हेलो, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट वैल्यूज़ विद इन फ्यू सेकेंड्स। सो यहाँ पर मैंने जो वैल्यूज़ लिए लाइक √7, √15, √176, √201, सो दिस आर नॉन परफेक्ट रूट्स। परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए ऑलरेडी हमने शॉर्टकट मेथड डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ फॉर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए। Okay, so these are non-perfect square root means they are irrational numbers. जो non-perfect square roots होते हैं या non-perfect roots होते हैं they are irrational numbers. उनका decimal expansion क्या होता है? उनका decimal expansion is nothing but non-terminating and non-recurring. Okay, so यहाँ पर हम approximation method use करेंगे क्योंकि हम इस non-terminating and non-recurring, so वो कभी end होने वाला नहीं है. So यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज़ करेंगे। मीन्स हमारा जो मेथड है उसका आंसर जो होगा वो 1 और 2 डेसिमल तक करेक्ट होगा। सो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी अगर हमको मिल जाता है सो दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर आपने ये मेथड यूज़ करके उसके अप्रॉक्सीमेट उसके नियरेस्ट वैल्यू भी अगर आपने फाइंड आउट कर लिया आंसर के, तो आप इजीली जज कर लोगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो दिस मेथड इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। So let's start with the session. Okay, so अब जैसे कि यहाँ पर √7 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर रूट 7 जो है ये कौन से दो परफेक्ट रूट के बीच में लाई करता है। सो यहाँ पर दिस लाइज बिटवीन स्क्वायर रूट 4 एंड स्क्वायर रूट 9। दो परफेक्ट स्क्वायर रूट दैट इज √4 एंड √9 के बीच में लाई करता है। √4 मीन्स 2 एंड √9 मीन्स 3। इसका मतलब इसका जो √7 का वैल्यू होगा दैट विल बी बिटवीन 2 एंड 3 एंड √7 जो है √9 से छोटा है, तो इसका मतलब वो 3 पॉइंट तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी 2 पॉइंट समथिंग। क्या होगा? 2 पॉइंट समथिंग। अब वो वैल्यू क्या होगा? 2 पॉइंट के बाद अब क्या आएगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, फर्स्ट इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है दैट इज़ 4 एंड 9। सो 4 एंड 9 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो आपको यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो डिनोमिनेटर में इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, रूट को कंसीडर नहीं करना, दैट इज़ 4 और 9 को कंसीडर, तो डिफरेंस कितने का है? 5। उसके बाद आपको क्या कंसीडर करना है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस दैट इज़ 7 एंड 4। कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है यहाँ पर। अब 3 डिवाइड बाई 5, 3 डिवाइड बाई 5 कितना होता है? 0.6 होता है। क्या होता है? 0.6 होता है। तो आपको क्या कर देना है? 2 + 0.6। यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो दैट इज़ 2 + 0.6 दैट इज़ 2.6। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट कितना होगा? 2.6 के आसपास होगा। 2.6 डैश 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 जो भी आएगा आगे वो हमको लेना देना नहीं, बट इतना तो हमको अगर मिल गया सो दैट इज़ मोर देन इनफ इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अंडरस्टूड? तो इसका आंसर जो आएगा दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2.6। ओके, सो नाउ विल सी फॉर √15। √15, सो अगेन स्क्वायर रूट 15 जो है वो दो परफेक्ट रूट के बीच में लाई करता है। सो कौन सा परफेक्ट रूट? दैट इज √9 एंड √16 के बीच में लाई करता है। अंडरस्टूड? ओके, सो it will lie between 3 and 4. So 4 पॉइंट तो हो नहीं सकता because it's √15, तो it will be 3 पॉइंट समथिंग। सो अब पॉइंट का क्या वैल्यू आएगा, तो उसके लिए क्या करना है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस। सो 16 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है। एंड देन 15 और ये जो छोटा वाला वैल्यू है उनके बीच में डिफरेंस। तो 15 - 9 दैट इज़ 6। कितना आ गया? 6। अब 6 डिवाइड बाई 7, सो 0.7 इंटू 8 दैट इज़ 56। यहाँ 60 हो गया तो 56, तो बचा 4। 0 7 इंटू 5 35, तो बचेगा 5, तो 0 7 इंटू 7 49। तो इट इज़ 0.857 दैट इज़ 0.86 अप्रॉक्सीमेट हम ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? तो 3 + 0.86, तो कितना आ जाएगा? अप्रॉक्सीमेट इसका वैल्यू जो होगा वो 3.86 के आसपास आएगा। सो अप्रॉक्सीमेट 3.86। अंडरस्टूड? तो स्क्वायर रूट
और 15 विल बी नथिंग बट अप्रॉक्सीमेट 3.86. Okay, now we'll see for the next one, that is root 176. So root 176, so this lies between root 169 and root 196. Okay, so this is nothing but 13 और ये क्या होगा 14. So it will be nothing but 13 point something. अब 13 पॉइंट क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करना है, सो अगेन 169 और 196 के बीच में कितने का डिफरेंस है, दैट इज़ 27 का डिफरेंस है. कितने का, 27 का डिफरेंस है. अंडरस्टूड. ओके, एंड देन इन दोनों के बीच में डिफरेंस लेना है. सो 169 और 176 में कितने का डिफरेंस है, दैट इज़ 7 का डिफरेंस है. अंडरस्टूड. सो इट्स 7/27. अब ये डिवीजन थोड़ा सा टाइम लगा सकता है आपके लिए. सो अब क्या कर सकते हैं, अगेन इधर भी अप्रॉक्सीमेशन हम कर सकते हैं. 7/27 के जगह पे क्या मैं 28 ले लूँ. क्या लिया मैंने, 28. अब देखो इट इज़ 717 इंटू 4 दैट इज़ 28, दैट इज़ 1/4. एंड 1/4 का वैल्यू कितना होता है, 0.25. तो 7/28 का वैल्यू जो है दैट इज़ 0.25. तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर क्या है, 27 है, दैट इज़ 28 से कम है. और डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो ये फ्रैक्शन का वैल्यू ज़्यादा आएगा. क्या आएगा, ज़्यादा आएगा. तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ, इधर 0.25 आ रहा है तो अप्रॉक्सीमेट 26 ले सकता हूँ मैं, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है तो इसका वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर होगा. अब 7/28 का 0.25 आ रहा है तो 7/27 का अप्रॉक्सीमेट 0.26 आ सकता है. यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं इसलिए 0.26 ले सकते हैं. तो इसका मतलब 13 प्लस 0.26 तो कितना आ जाएगा, 13.26. सो इसका अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू होगा 13.26. आपको इतना भी वैल्यू मिल गया तो आपके कैलकुलेशन पार्ट में अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो नियरेस्ट जो पॉसिबल आंसर होगा उसके आसपास आएगा. अंडरस्टूड. नाउ विल सी द लास्ट वन हियर. ओके, नाउ the last one here is root 201. अब क्या करना है, सेम यहाँ पर it will lie between root 196 and root 225. so this is nothing but 14 and this is nothing but 15. so ये क्या होगा, 14 point something आएगा. अंडरस्टूड. अब वो क्या वैल्यू होगा, सो 196 एंड 225 के बीच में कितने का डिफरेंस है, दैट इज़ नथिंग बट ये हो गया 29. कितना हो जाएगा, 29. एंड इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है. अब देखो 5/29 अगेन इट बिकम डिफ़िकल्ट. अगेन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो यहाँ पर अगेन हम अप्रॉक्सीमेशन करते हैं. देखो 5/30 लिख सकता हूँ मैं, 5/30. अब 5/30 इज़ नथिंग बट 1/6 होता है. एंड 1/6 मीन्स वॉट, अब 0 पॉइंट यहाँ पर 10 तो 6 इंटू 1 6, कितना बचा 4. आई टेक 0 देन 6 इंटू 6 दैट इज़ 36. कितना बचा 4. आई टेक 0 तो बचा 4. अगेन 6 इंटू 6 36 तो 1.666 समथिंग आएगा. अंडरस्टूड. तो 1.66 आया. तो अब देखो ये किसका वैल्यू है, दैट इज़ 5/30 का वैल्यू है. अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर कम है दैट इज़ 29 तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो 0 पॉइंट ज़्यादा होगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है तो इसका वैल्यू जो ज़्यादा. तो 1.16 आ रहा है तो यहाँ पर 1.17 अप्रॉक्सीमेट मैं ले सकता हूँ. हाँ कितना, 0.17. तो इसका मतलब 14 पॉइंट क्या आ जाएगा, 17. सो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होगा दैट इज़ 14.17 के आसपास आएगा. अंडरस्टूड. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट दी स्क्वायर रूट वैल्यूज़ जो नॉन परफेक्ट है. सो यहाँ पर मैंने 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट के वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट किया. सो नेक्स्ट सेशन जो होगा जो स्क्वायर रूट के ऊपर होगा उसमें हम 4 डिजिट 5 डिजिट के भी डिस्कस करने वाले हैं. होप यू हैव अंडरस्टूड. मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप ये मेथड अप्लाई करके मुझे आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में क्या होगा.
जैसे कि रूट 210 का मुझे ये मेथड जो अप्रॉक्सीमेशन मेथड हमने यूज़ किया, ये मेथड से मुझे अब एटलीस्ट 1 और 2 डेसिमल प्लेस तक आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में. Hope it will be helpful for you. So we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.